चैनल फ्रॉम कौशल्या। होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। सो आज के वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 8 का लेसन नंबर 16 लाइट के बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, तो लाइट की ये जो हम आज की वीडियो में जो बात करेंगे ना, ये जो हमारा चैप्टर लाइट है इसके ये एंड के टॉपिक्स है। ठीक है, सो अभी हम देखते हैं कि हमने पिछली वीडियो में देखा कि हमारी आई है वो कैसी होती है, इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, कैसे काम करती है। इसके अलावा वो सेंसिटिव भी बहुत ज़्यादा होती है, उसका हमें ध्यान भी रखना चाहिए। ठीक है, अब वो सेंसिटिव होती है, उसका ध्यान रखना चाहिए, उसके लिए हमें क्या क्या करना चाहिए ये भी मैं आज आपको बताऊंगी। ठीक है ना, तो पहली चीज़ हमें देखनी चाहिए कि हमें करना क्या है। तो कोई भी अगर बुक पढ़ रहे हो आप, ठीक है, इसके अलावा कुछ भी अगर आप देख रहे हो वगैरह, ठीक है ना, तो अपनी आंख से कितना नजदीक रख के कोई चीज को पढ़े। ठीक है ना, कि जिससे हमें हमारी आंखों को हार्म ना हो। ठीक है, तो हमें कम से कम 25 सेंटीमीटर की क्या रखनी चाहिए, दूरी रखनी चाहिए अपनी आंख और जो जिस ऑब्जेक्ट को हम देख रहे हैं या कुछ पढ़ रहे हैं ना, उससे कितनी दूरी रखनी चाहिए, 25 सेंटीमीटर की दूरी हमें रखनी चाहिए। जिससे क्या होता है कि ना हमारी आंखों को क्या होता है, हार्म नहीं होता। अगर उससे पास में लेके आते हैं ना तो क्या होता है, हमारी आंखों को हार्म होता है। ठीक है, और इसके अलावा हमारा विजन भी क्या हो जाता है, वहां पर कमजोर हो जाता है ऐसी कंडीशन में। ठीक है ना, आप लोग देखते होंगे कि जो बच्चे है ना मोबाइल बहुत ज्यादा देखते हैं, लाइक वो अपनी आंखों के बहुत पास में रख के मोबाइल को देखते हैं, जिससे क्या होता है उनका विजन क्या हो जाता है, कमजोर हो जाता है। जिससे क्या होती है उनके पास वाली जो नजर है वो कमजोर हो जाती है और उनको क्या लग जाता है, चश्मे लग जाते हैं। बात समझ आ गई क्या? इसीलिए आपको भी क्या रखना है, चश्मे ना लगे तो आपको अपना मोबाइल को कितनी दूरी पे रखना है, आपको अपने मोबाइल को अपने से कम 25 सेंटीमीटर की दूरी पर रखना है। ठीक है ना, उससे क्या होगा कि आप आराम से उसको देख पाएंगे और आपकी आंखों को भी क्या होगा, हार्म नहीं होगा। और ज्यादा एकदम पास में लेके आते ना, आप देखते हो कि एकदम पास में लेके आते तो आपको कुछ दिखाई भी नहीं देता। ठीक है, अब कोई चीज एकदम आंखों के पास में लेके आ जाओ, दिखेगा क्या, कुछ वहां पे नहीं दिखता। ठीक है ना, तो विजन हमारा कम से कम कितनी दूरी तक हमें चीजों को रखना चाहिए, 25 सेंटीमीटर तक हमें चीजों को रखना चाहिए। और दूर के लिए 25 से प्लस कितना भी हो सकता है। ठीक है, तो ये यहाँ पे मैंने लिखा है कि द मोस्ट कंफर्टेबल डिस्टेंस एट विच वन कैन रीड विथ अ नॉर्मल आई इज अबाउट 25 सेंटीमीटर। बात समझ आ गई? ठीक है, इसके अलावा हम जब देखते हैं कि हमारे जो बड़े बूढ़े जो घर में बुजुर्ग लोग हैं, ठीक है, उनका विजन बहुत कमजोर हो गया। ठीक है, आप लोगों ने कभी उनको गौर से देखा हो, उनकी आंखों को, मान लो कोई जो बूढ़ा बुजुर्ग है, ठीक है, या फिर कोई महिला है बड़ी, ठीक है, उनकी आप अगर है ना आंखों में देखो कि भाई वो बोल रहे कि हमें दिखाई नहीं दे रहा, साफ दिखाई नहीं दे रहा, मेरी आंखों के आगे है ना एकदम वो क्या हो जाता है, क्लाउडी से दिखाई देता। अगर वो ऐसे वर्ड्स यूज करते तो आपको उनकी आंखों में देखना चाहिए। आप देखोगे ना उनकी आंखों में तो आपका जो आप देखोगे ना जो प्यूपिल होता है, प्यूपिल के अंदर जो लेंस होता है ना, उसके आगे क्या आने लगती है, व्हाइटनेस आने लगती है। आप देखोगे गौर से, अगर आप देखो ना तो आपको वो चीज दिखेगी। ठीक है ना, क्योंकि अगर मोतियाबिंद जो उसमें जो व्हाइटनेस आ रही होती है ना, उसी को वहां पर क्या बोलते हैं, मोतियाबिंद बोलते हैं। ठीक है ना, तो ये पर्टिकुलरली ओल्ड एजेस में देखने को मिलता है। ठीक है ना, आंखों के आगे क्या हो जाती है, एकदम क्लाउडी हो जाता है। ठीक है, और लेंस क्या हो जाता है वहां पे, क्लाउडी हो जाता है। लेंस क्या हो जाता है वहां पर, क्लाउडी हो जाता है, जिससे चीजें क्या होती है, क्लियर नहीं दिखाई देती। ठीक है ना, तो ऐसी कंडीशन में करना क्या होता है कि अगर किसी को मोतियाबिंद हो गया तो आजकल तो उसका बहुत मतलब आराम से इलाज है, कोई भी ज्यादा वो पेनफुल भी बात नहीं है। ठीक है ना, तो जिसका जो ओपेक लेंस होता है, जो नेचुरल लेंस होता है, उसको हटा के उसकी जगह पे क्या लगाते हैं डॉक्टर, आर्टिफिशियल लेंस लगाते हैं और हमारी आंख क्या हो जाती है, बिल्कुल तैयार हो जाती है पहले की तरह चीजों को देखने के लिए। क्योंकि ये पृथ्वी बहुत ज्यादा सुंदर है, इस चीजों को हमें देखना, इसके लिए हमें क्या रखना चाहिए, अपनी आंखों का ध्यान रखना चाहिए। बात समझ आ गई? ठीक है, तो मैंने यहाँ पे इसमें जो कैटरेक्ट है इसके बारे में मैंने यहाँ पे लिख रखा है। ठीक है ना, मोतियाबिंद को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, कैटरेक्ट बोलते हैं। ठीक है ना, पर्टिकुलरली इन ओल्ड एजेस आई साइट्स बिकम्स फॉगी, क्या हो जाते हैं, फॉगी हो जाते हैं। इट इज ड्यू टू द आई लेंसेज बिकम क्या, क्लाउडी, आई लेंसेज बिकम्स क्लाउडी व्हेन इट हैपेंस पर्सन आर सेड टू हैव कैटरेक्ट। ठीक है ना, जब ये होता है तो उस पर्सन को क्या हो जाता है, मोतियाबिंद हो जाता है। बात समझ आ गई? इसको क्या बोलते हैं, मोतियाबिंद बोलते हैं। ठीक है ना, ये क्यों होता है, क्योंकि लेंस के आगे क्या हो जाता है, लेंस क्या हो जाता है, क्लाउडी हो जाता है। ठीक है, आपको अगर ये चीज देखनी है ना, तो कोई बड़ा बुजुर्ग है जो बोल रहा है कि कंटिन्यूसली काफी दिनों से कि भाई मेरे को ना चीजें क्लियर नहीं दिखाई दे रही, तो आप उनकी आंखों में आप देखोगे ना तो आपको वो क्लियरली वहां पे नजर आ जाएगा। ठीक है बच्चों, सो इसके अलावा हमें और क्या क्या अपनी आंखों के लिए ध्यान रखना चाहिए, ये भी बहुत जरूरी है बच्चों। देखो, आंखों का ध्यान रखेंगे ना तो हम बहुत सारी चीजें अच्छे से साफ साफ देख पाएंगे। ठीक है ना,
खराब आंखें होगी, मतलब साफ नहीं देख पाएंगे, तो हमें क्या करना पड़ेगा, वहां पे दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। ठीक है, तो इसके लिए हमें करना क्या है, पहले बात तो हमें आंखों को साफ पानी से धोना चाहिए। ठीक है, इसके अलावा हमें जो नॉर्मल जो अपने हाथ है, हर किसी हैंड से क्या करना चाहिए, आंखों को रब नहीं करना चाहिए। ठीक है ना, हाथ को धो के ही हमें आंखों को रब करना चाहिए। इसके अलावा ध्यान रखना चाहिए कि ज्यादा लाइट है ना उसके कांटेक्ट में ना आए, जैसे बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग लाइट होती है ना उसके कांटेक्ट में ना आए, या फिर जो लेजर लाइट्स होती है ना वो भी हमारी आंखों को क्या कर सकती है, हार्म कर सकती है। ज्यादा स्ट्रॉन्ग लाइट या ज्यादा डिम लाइट और लेजर लाइट जैसी होती है ना उनके कांटेक्ट में हमें नहीं आना सीधे। और जैसे सन हो गया, सन कितना ब्राइट लाइट है, ठीक है ना, तो उसके कांटेक्ट में सीधा डायरेक्ट नहीं आना। ठीक है ना, तो सन होता है ना उसके सामने क्या लगा के जाना चाहिए, अपना चश्मा लगा के जाना चाहिए, जिससे क्या होता है, टशन तो दिखता ही है, इसके अलावा हमारी आंखों की क्या होती है, वहां से सुरक्षा भी होती है। बात समझ आ गई? ठीक है, और हमें ना अपनी आंखों का कंटिन्यूसली, मतलब कभी ऐसा लगे कि भाई विजन ऐसा कमजोर हो गया तो तुरंत वहां पर क्या कराना चाहिए, चेकअप करवाना चाहिए हमें। ठीक है ना, जिससे क्या होगा कि मतलब ज्यादा खराब होने से क्या होगी, चीजें बचेगी। बात समझ आ गई? कभी आपको लगता है ना कि दूर का नहीं दिख रहा या पास का नहीं दिख रहा, ठीक है ना, तो उसकी उस कंडीशन में आपको तुरंत क्या करनी चाहिए, डॉक्टर से कंसल्ट करनी चाहिए। बात समझ आ गई? ठीक है, तो अब हम पढ़ेंगे जो विजन इम्पेयर्ड होते हैं, जो विजन के जो विजुअली क्या होता है, चैलेंज्ड होते हैं पर्सन, उनके लिए इस हमारी है ना जो वर्ल्ड है, इतना बड़ा जो वर्ल्ड है, उनमें उनके लिए क्या कर रखा है कि भाई वो भी पढ़ सके, वो भी आगे अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा इंप्रूव कर सके। तो उनके लिए हमारे पास क्या चीज है उसके बारे में हम बात करेंगे। ठीक है बच्चों, इसको नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे जो विजुअली क्या होते हैं, चैलेंज्ड होते हैं, जो विजुअली इम्पेयर्ड होते हैं, उनके बारे में बात करते हैं कि वो अपने लाइफ को और ज्यादा कैसे डेवलप कर सकते हैं, अपनी लाइफ में और ज्यादा आगे कैसे बढ़ सकते हैं। ठीक है ना, तो देखो पहली तो बात ये कि जो विजुअली जो चैलेंज्ड होते हैं पर्सन, वो क्या करते हैं, उनका जो है ना, जैसे हमारे जो सेंसेस होते हैं ना, ठीक है, वो नॉर्मल वर्क कर रहे हैं, बट उनकी आंखें वहां पे, उनका जो आंख वाला जो सेंस है वो वहां पे काम नहीं कर रहा, मतलब वहां पे वो नहीं देख पा रहे चीजों को। तो क्या करते हैं, उनका जो बाकी का जो सुनने का होता है या जो टच का जो सेंस होता है वो हमसे ज्यादा क्या होता है, उनके डेवलप होते हैं। ठीक है ना, उनको टच करते ही चीजें पता लग जाती है कि अरे ये वो पर्सन है या फिर ये वो चीज है। ठीक है, उनको पता लग जाता है। ठीक है, इसके अलावा वो किसी की हम क्या होते हैं, आवाज से हम तो पहचानते हैं, बट उन हमसे भी ज्यादा अच्छे से उनका जो होता है ना ऑडिटरी सेंस होता है ना, वो बहुत ही ज्यादा क्या हो चुका है, डेवलप हो चुका होता है। ठीक है ना, जो विजुअली चैलेंज पर्सन होते हैं ना, उनका जो सुनने का जो होता है ना सेंस, वो बहुत ही ज्यादा डेवलप हो चुका होता है। क्योंकि क्या है कि एक सेंस जो आंखें हैं उनसे तो वो देख नहीं पाते, बट फिर भी वो अपने जो दोनों जो सेंस है, जो टच करने का, जो सुनने का, वो इतने ज्यादा इंप्रूव कर लेते हैं कि हमसे भी कई ज्यादा एफिशिएंसी से वो चीजों को टच करके बता सकते हैं, और चीजों की आवाज को सुन के वो बता सकते हैं कि क्या साउंड है क्या नहीं है। बात समझ आ गई? ठीक है ना, तो इसके अलावा भी उनको आगे लाइफ में और बहुत सारी चीजें करनी है। ठीक है, उनको भी आगे बड़े बड़े पदों पे जाना है। ठीक है ना, अपनी अपनी लाइफ में बहुत इम्प्रूव करना है। ठीक है ना, देश के लिए कुछ करना है अगर उनको भी, तो इनके लिए ना पहले तो एक बहुत ही बड़े वैज्ञानिक है, उनका नाम है लुइस ब्रेल। क्या नाम है? लुइस ब्रेल। ये जो लुइस ब्रेल है ये बहुत ही महान वैज्ञानिक थे। ठीक है ना, ये खुद क्या थे, विजुअली चैलेंज थे। ठीक है ना, ये खुद विजुअली चैलेंज थे, बट ये इतने महान वैज्ञानिक थे, तो इन्होंने क्या किया, एक ऐसे सिस्टम का डेवलप किया, ब्रेल सिस्टम, उसका नाम क्या है, ब्रेल सिस्टम। एक ब्रेल सिस्टम का डेवलप किया जिसके अंतर्गत जो विजुअली जो चैलेंज होते हैं ना, जो विजुअली चैलेंज होते हैं ना, उनको पढ़ने का, ठीक है ना, लिखने का, उनको आगे क्या किया, उनका सिस्टम डेवलप किया पढ़ने का लिखने का। ठीक है ना, ताकि वो भी पढ़ सके, वो भी लिख सके। ठीक है ना, तो वो चीज को इन्होंने क्या किया, डेवलप किया। किसने डेवलप किया? लुइस ब्रेल ने डेवलप किया। बात समझ आ गई? ठीक है, तो हम देखेंगे लुइस ब्रेल का ब्रेल सिस्टम क्या है। ठीक है ना, अब ब्रेल सिस्टम क्या है कि इनमें क्या होती है, दो वर्टिकल रोज होती है। ठीक है ना, उनमें क्या होते हैं, डॉट्स होते हैं। क्या होती है? दो वर्टिकल रोज होती है, उनमें क्या होते हैं, डॉट्स होते हैं। ठीक है ना, ये जो डॉट्स होते हैं ना, ठीक है, और इसके अलावा तीन क्या होती है, लाइंस होती है ना, वो तीन लाइंस दूसरी होती है। ठीक है, दो वर्टिकल डॉट्स होते हैं और इसके अलावा तीन क्या होती है, रोज होती है। बात समझ आ गई? ठीक है ना, ऐसे करके इनके जो डॉट्स होते हैं ना, इनका सिस्टम क्या था, डॉट्स के ऊपर था। ठीक है ना, ये जो डॉट्स होते हैं ना, वो कैसे होते हैं,
उभरे हुए होते हैं। कैसे होते हैं? उभरे हुए होते हैं, जिससे जैसे वो उन डॉट्स को टच करते हैं ना तो उनको पता लगता है कि अच्छा अच्छा ऐसी ऐसी चीजें, ठीक है ना। जो ये डॉट्स है ना उनसे क्या बनते हैं वर्ड्स, जैसे हमारी जो अल्फाबेट्स है, इंग्लिश के जो अल्फाबेट्स है, ठीक है ना, वो इनसे बनते हैं, डेवलप होते हैं। और इसके अलावा जो हमारी जो इंडियन जो लैंग्वेज जैसे हिंदी हो गई, संस्कृत हो गई, इसके भी बहुत सारे ऐसे वर्ड्स इन डॉट्स के द्वारा क्या किए जा रहे हैं, डेवलप किए जा चुके हैं, ठीक है ना। अब जैसे मान लो यहाँ पर कुछ एक वर्ड्स हम देखते हैं कि भाई उनमें ऐसे डॉट्स थे तो उसको हमने बोला सी, कुछ ऐसे डॉट्स थे तो उसको बोला ए, कुछ ऐसे डॉट्स थे तो वो वर्ड कैसा, वो वर्ड क्या बन गया, टी, ठीक है ना। जैसे हमको क्या पता, हमको पता है कि भाई ये होता है ए फॉर एप्पल, ये जो शेप है ना उसको बोलते हैं ए फॉर एप्पल, ठीक है ना। और विजुअली जो चैलेंज बच्चे होते हैं उनमें जो ब्रेल सिस्टम होता है उनमें जो ये ए होता है ना वो कोई डॉट से डिनोट करते हैं, वो कोई डॉट की जो स्ट्रक्चर बनाते हैं उससे डिनोट करते हैं कि भाई तुम्हारे में ए का मतलब, वो जो डॉट्स है ना उनका मतलब क्या होता है, ए होता है, ठीक है। हम बोलते हैं कि बी का मतलब हमारे पास तो कुछ यूं है, हमारे लिए यही शेप क्या है, बी है, यही शेप क्या है, बी है, ठीक है। और कोई शेप दिखा तो हम बता देंगे क्या, हम मान लेंगे क्या वो बी है, नहीं, हमने क्या देखा बचपन से कि कौन सा शेप है हमारे लिए भी यही, ठीक। वहीं पे जो विजुअली जो चैलेंज बच्चे होते हैं ना उनके लिए क्या होता है कि कुछ ऐसे डॉट्स होते हैं, मान लो ये 2 डॉट्स, कुछ भी डॉट्स होते हैं, ठीक है ना, वो जो डॉट्स होते हैं ना वो उनके लिए क्या होता है, बी होता है, उन डॉट्स का पैटर्न होता है ना वो क्या होता है, बी होता है। बात समझ आ गई, ठीक है ना। इनमें क्या होता है कि डॉट्स के पैटर्न होते हैं, उनसे क्या बनते हैं, वर्ड्स बनते हैं। बात समझ आ गई। ब्रेल सिस्टम में होती है पहले तो एक ब्रेल शीट होती है, ठीक है ना, एक ब्रेल शीट होती है, उस ब्रेल शीट के ऊपर क्या होता है कि जो डॉट्स होते हैं ना उनका पैटर्न बना हुआ होता है, ठीक है, उनका क्या बना होता है, पैटर्न बना होता है डॉट्स का। उन पैटर्न को वो छूते हैं, उनको टच करते हैं, थोड़े से वो क्या होते हैं, डॉट्स क्या होते हैं, उभरे हुए होते हैं, उन पैटर्न्स को मतलब छूते हैं और टच करते हैं तो उनको पता लग जाता है कि अच्छा ये वर्ड्स है, ए है या फिर बी है, सी है, डी, और ऐसे करते करते आगे बढ़ते बढ़ते उनका जो सिस्टम है उसमें और ज्यादा चीजें ऐड हो रखी है और वो पढ़ लिख पाते हैं, अच्छे से बोल पाते हैं, लिख पाते हैं। बात समझ आ गई, ठीक है ना। तो यही ब्रेल सिस्टम है, इसके कुछ वर्ड्स हम अभी यहाँ पे देखते हैं कि वो कैसे काम करता है, ठीक है। जो इसमें जो ब्रेल सिस्टम है, ठीक है ना, इसमें क्या होता है, डॉट्स आर अरेंज्ड इन सेल्स ऑफ 2 वर्टिकल, ठीक है ना, 2 वर्टिकल है, ठीक है, और 2 वर्टिकल रोज ऑफ 3 डॉट्स ईच, ठीक है ना। इसके अलावा क्या होती है, 3 जो रोज होती है वो डॉट्स की होती है। बात समझ आ गई। अब इसमें देखते हैं कि भाई अब ये काम देखो, यहाँ पे जो हमारे लिए सी कैसा है, कुछ यूं है, इसका शेप कैसा है, सी, इसी को हम बोलते हैं भाई ये तो हमारे लिए क्या सी है, ठीक है ना, क्या बोलते हैं इसको, सी बोलते हैं, ठीक है। अब जो विजुअली जो चैलेंज होते हैं उनके लिए जो ब्रेल शीट के ऊपर जो मतलब जो सी बनाते हैं वो बनाते हैं कुछ ऐसा, उसमें 2 डॉट होते हैं और नीचे की तरफ जो 3 रो है उसमें कुछ नहीं है तो वहां पे क्या बनाते हैं, लाइन लाइन बना देते हैं। बात समझ आ गई, ठीक है। वहीं पे जो ए है वहां पे क्या 1 डॉट है, ठीक है ना, क्योंकि 2 वर्टिकल होते हैं, ठीक है ना, तो 1 डॉट है और बाकी के क्या है, जहां पर डॉट नहीं है वहां पे क्या बना दिए, डैश डैश बना दिए, ठीक है। वहीं पे टी है, उसमें लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, डॉट है, ठीक है, और क्या बना दिया, सॉरी राइट हैंड साइड में क्या है, डॉट है, जिसे क्या बना दिया, बाकी के जहाँ पे डॉट नहीं वहां पे डैश डैश बना दिया। तो ऐसे करके उनके लिए क्या बन गया, ये कैट बन गया। बात समझ आ गई। ये डॉट्स मिलके क्या बन गए, उनके लिए कैट बन गए, ठीक है ना। उनको बता रहे भाई जो 2 डॉट्स है वो सी के हैं, 1 डॉट है जो लेफ्ट हैंड साइड में वो ए का है, 1 डॉट है जो राइट हैंड साइड में जो है वो क्या है, ठीक है। तो उनको पता लग गया कि भाई ये CAT है। बात समझ आ गई। हमारे लिए जैसे सी का शेप यू है, ए का शेप यू है और टी का शेप कुछ यू है, तो उनके लिए सी का शेप ऐसा है, ए का शेप ऐसा है और टी का शेप क्या है, उनके लिए ऐसा है। बात समझ आ गई। इसके अलावा एक आता है हमारे एंड कैसे लिखेंगे, जैसे हम तो लिखे ए एंड डी, एंड लिखते हैं, ठीक है। वहीं पे उनके लिए एंड क्या होता है, 3 डॉट्स, ठीक है, इन अ रो, और ठीक है, और 2 डॉट्स इन अदर रो, ठीक है, और बीच में क्या रखे हैं, डैश रखे, ठीक है। जैसे हम बोलते हैं भाई कॉमा, हम तो क्या लगाते हैं, कॉमा के लिए एक साइन लगाते हैं ना, साइन ये ऐसा। बट उनके लिए क्या होती है, जो एकदम जो लोअर जो होती है ना रो, उसमें जो लोअर रो होती है उसमें क्या है, उनके 2 डॉट्स होते हैं, ठीक है। तो उनके लिए वो क्या हो जाती है, कॉमा हो जाती है। बात समझ आ गई। उनके लिए एंड, ये पैटर्न है एंड है, और ये जो पैटर्न है उनके लिए क्या है, कॉमा है। बात समझ आ गई। वो ये क्या पूरा जो चीज होता है ना, किसको जो ब्रेल शीट होती है उसके ऊपर ये क्या बने होते हैं, पैटर्न बने होते हैं। इन्हीं पैटर्न से उनको पता लगता है कि ABCD ये सब चीजें हैं। बात समझ आ गई। और उनसे क्या बनाते हैं, वर्ड्स बनाते हैं और लिखना और पढ़ना वो सब चीजें सीखते हैं। बात समझ आ गई। तो ये एक बहुत ही अच्छी बात है कि इन्होंने जो लुइस ब्रेल जो इतने बड़े साइंटिस्ट थे, उन्होंने ये सब चीजें बनाए।
खुद विजुअली चैलेंज होने के बाद भी उन्होंने ये सब चीजें बनाई, ठीक है। तो मतलब सोचो कि अगर आप चाहो ना तो कुछ भी कर सकती हो, ठीक है ना। अगर वो सोच लेते कि अरे मैं तो विजुअली खुद ही चैलेंज हूँ, मैं क्या दूसरों के लिए कोई चीज बनाऊं, ठीक है, मेरे को खुद को हेल्प चाहिए तो मैं क्या दूसरों की हेल्प करूं, अगर ये चीज वो सोच लेते ना तो शायद आज ये तकनीक विकसित नहीं हो पाती और जो विजुअली जो चैलेंज है वो नहीं पढ़ पाते, उनमें इतना कॉन्फिडेंस नहीं आ पाता। बट आज क्या है, उनमें भी बहुत कॉन्फिडेंस है, वो ये सब चीजें पढ़ते तो उनमें अच्छा कॉन्फिडेंस आता है, ठीक है, और वो आगे अपने लाइफ में आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। बिकॉज ऑफ दैट मैं लुइस ब्रेल के द्वारा वो क्या करते हैं, लुइस ब्रेल ने ये सब चीजें विकसित की, ठीक है ना। तो वो कैसे, वो बहुत ही कॉन्फिडेंस और बहुत ही ज्यादा कहते हैं ना, उनको एक मन में जिज्ञासा थी। तो आप भी अपने मन में ऐसी ही जिज्ञासा और ऐसा ही उत्साह लेके चले कि हाँ मुझे भी देश के लिए, मुझे भी अपने लिए, मुझे भी अपने पेरेंट्स के लिए कुछ करके दिखाना है, ठीक है ना। तो आप अगर मन में विश्वास लेके चलोगे ना तो कुछ भी नामुमकिन नहीं है। तो मैं भी चाहती हूँ कि आप लोग भी अपने लिए, अपने देश के लिए, अपने मम्मी पापा के लिए कुछ ऐसा करके बताएं कि आपका नाम भी इन बुक्स में आए, ठीक है बच्चों। सो थैंक यू सो मच, आज के लिए इतना ही। वीडियो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।